वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 8 ब्रिज प्रोग्राम का हिंदी का चैप्टर 1 आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की कविता पढ़ेंगे। ये कविता कवि प्रदीप द्वारा लिखी गई है और ये कविता याद करने में बेहद ही आसान है और इस कविता को पढ़ने के बाद हम इसके अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तो हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। तो कवि प्रदीप इस कविता में हमारे हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी के लिए जो बलिदान दिया है उसकी झांकी इस कविता में वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो पहला इसका जो पैराग्राफ है उसमें वे कहते हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वो कहना चाहते हैं कि आओ बच्चों हम तुम्हें अपने इतिहास में लेके चलें और अपने हिंदुस्तान की एक छवि दिखाएं और इस छवि को देख के तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं इस मिट्टी से तिलक करो, जिस तरीके से हम तिलक करते हैं, हम रौली से, सिंदूर से, चंदन से तिलक करते हैं, वे उसी के समान हमारे देश की मिट्टी को मानते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो हमारे देश की धरती है ये बलिदान की धरती है, तो इसकी मिट्टी से तिलक करो। वंदे मातरम कि वो ये कह के अपनी धरती माता को नमन करते हैं। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। वे बात करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमारे पर्वत राज हैं, पर्वत राज किसे कहा गया है? हिमालय पर्वत को। नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में जो पर्वत हैं, जो हिमालय हैं, वे हमारे देश की रखवाली करते हैं। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। और दक्षिण मतलब साउथ में जो सागर है, कौन सा सागर है? हिंद सागर, इंडियन ओशन, वह हमारे सम्राट जैसा है हमारे देश के लिए। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है। और वह हमारे देश की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, जमुना नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में। बाट बाट में, हाट हाट में, यहाँ निराला ठाठ है। और वे कहना चाहते हैं कि भारत के एक एक कोने में, हर जगह ही बहुत निराली है, बहुत सुंदर है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। और वे क्या कहते हैं कि भारत का जो कोना कोना है, भारत के जो पर्वत हैं, जो सागर हैं, जो नदियां हैं, वे सभी हमें बिल्कुल गौरव से भर देती हैं। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे। वे कहते हैं कि ये जो हमारा भारत है ये बहुत ही बलिदान देकर हमें यह आज़ादी मिली है। तो जो तलवारों से जिससे हमने अपनी आज़ादी ली है, हमें इन पर बहुत नाज है। इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। यहाँ पर वे जो लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो तीर चले, जो लोगों की जान गई हमारे देश को आज़ाद कराने में, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे। प्रताप से वह किसकी बात कर रहे हैं? राणा प्रताप की। वो कह रहे हैं ये राणा प्रताप का वतन है जहाँ पे आज़ादी के नारे गाए गए थे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे। पद्मनियाँ मतलब औरतें, महिलाएं। वे कहते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उस समय पे औरतें अपने आप को बचाने के लिए, कि जो हमसे युद्ध कर रहे हैं दूसरे देश के लोग, हमारी औरतों को छू ना पाएँ, उनके साथ कुछ गलत ना कर पाएँ, इसलिए वह अंगारों के ज्वालों में कूद गई थी। तो कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। और वह यहाँ से अलग अलग भारत के जगहों के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान क्या हर जगह से लोग अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे अपने देश को बचाने के लिए।
देखो मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था। यह अब वह महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे शिवाजी की जगह थी, जहाँ पे शिवाजी का राज था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था और अपने देश की को बचाने के लिए, देश की आज़ादी को बचाने के लिए वह मुगलों से के साथ भी लड़ पड़े थे। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, और हर पर्वत हर पत्थर बस भारत की आज़ादी की इच्छा कर रहा था। हर किसी के अंदर एक शोला था कि हमें बस अपनी आज़ादी चाहिए। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। कि सभी लोग महाराष्ट्र में, सभी मराठी लोग जो थे, एक एक बच्चा, सभी बड़े लोग हर हर महादेव की बोली लगाते थे। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। यहाँ पे वो शिवाजी की हिम्मत के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश की इज्जत बचाई और हमें मुगलों से छुटकारा दिलवाया। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अब महाराष्ट्र की बात करने के बाद वह अगले पैराग्राफ में पंजाब की बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ। जलियांवाला बाग कहाँ की बात हो रही है? अमृतसर की। आप सब बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट करके कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वह कौन से तारीख को और कौन से सन में हुआ था। अमृतसर में हुआ था, पंजाब में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये आप सब बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे। जलियांवाला बाग यह देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ। जलियांवाला बाग में जहाँ पे बहुत सारे सिख लोग आपस में बैठ के बहुत आराम से बिना किसी हिंसा के वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें अपने भारत की सरकार कैसे बनानी चाहिए और भारत में क्या किस तरीके की नीतियाँ लानी चाहिए। फिर भी वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स ने आके उनके ऊपर गोलियाँ चलाईं। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। अब भारत के सभी लोग, हर जगह के, सिर्फ पंजाब के नहीं, सभी जगह के लोगों ने खून की होलियाँ खेलने का मतलब है कि हर कोई अपनी जान तक देने के लिए तैयार था अपने देश को बचाने के लिए। एक तरफ बूंद के दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, एक तरफ बंदूकें दंदन मतलब एक तरफ से लोग गोलियां चला रहे थे और एक तरफ से पूरे भारत की टोलियां खड़ी थी उन गोलियों का सामना करने के लिए बहादुरी से। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, और जब भी उनको सामने कोई ऐसे गोली लेके ब्रिटिशर्स उनको मारने के लिए आ रहे थे तो वे बहुत बहादुरी से उनका सामना करते थे और वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। और बहनों से वे किसकी बातें कर रहे हैं? भारत की महिलाओं की, कि भारत की महिलाएं भी बिल्कुल निडर थीं, उनको भी कोई डर नहीं था अपनी जान देने में। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। आखिरी पैराग्राफ में वे बंगाल की बात करते हैं। ये देखो बंगाल, यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। वे बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बंगाल में हर जगह जगह हरियाली है और यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है, और वहाँ के सभी लोग, बच्चे तक, वहाँ पे अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे कवि प्रदीप। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों पे पाला है। यहाँ के लोग, बिजली और भूचालों से क्या तात्पर्य है? कि वो यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वे बहुत ही बहादुर हैं। मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है, और वे हमेशा, उनकी मुट्ठी में तूफान जितनी एनर्जी है और उनके प्राणों में हमेशा ज्वाला है, फायर जितनी एनर्जी है। तो वो कहते हैं यहाँ बंगाल के लोग बहुत ही एनर्जेटिक हैं। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की। इस लाइन में वे किसकी बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की, कि यह जो बंगाल की भूमि है यहीं पे हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस ने भी जन्म लिया है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो बच्चों, ये है आपकी कविता कक्षा 8 की, और अगली जो कवि प्रदीप द्वारा लिखी गई है। अगली वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे।